हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद टेक हमी में। आज हम सॉलिड कैम में फेसिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे हम सॉलिड कैम में फेस के लिए टूल पाथ बना सकते हैं, कैसे हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे, कैसे हम फेसिंग करते हैं 2.5D में सॉलिड कैम। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास एक पार्ट है, हमें इसका फेस करना है। मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई ब्लॉक आया है, उसको हमें फेस करके देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एरो पे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे। ठीक है। यहाँ से सॉलिड कैम में आएंगे, न्यू पे जाने के बाद मिलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें मिलिंग करनी है तो मिलिंग पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये लोड होगा थोड़ा। ठीक है। ये एक्सटर्नल पे हम क्लिक करेंगे। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ओके करेंगे। इसके बाद एक और विंडो ओपन होगी यहाँ पर साइड में। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर इस विंडो में हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें अपनी मशीन सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर फानुक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है। कोऑर्डिनेट और स्टॉक के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कैसे हमें डिफाइन करना है। सेलेक्ट फेस, डिफाइन, कई सारे ऑप्शन है। तो हम सेलेक्ट फेस के थ्रू करेंगे, और यहाँ से जब हम सेलेक्ट फेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, ये टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, तो मैं इसमें सेंटर में ले लेता हूँ। टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा, और हम इसके पार्ट जो है हमारा, उसके फेस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके सेंटर में कोऑर्डिनेट ले लेगा। उसके बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे ओके पे। ठीक है। यहाँ में हमें कुछ नहीं करना अभी फिलहाल में। ये हमारी वैल्यू है कुछ, जैसे टूल स्टार्ट लेवल है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कुछ नहीं करते हैं, हम सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा लोड होगा। लोड होने के बाद इसको भी हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर स्टॉक स्टॉक डिफाइन करते हैं। क्लिक करेंगे इस पर, और स्टॉक साइज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर से हम इस पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा 30 mm मतलब फिनिश पार्ट है। जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया है तो मान लीजिए 32 mm का है, तो हम 32 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको भी कर देंगे ओके। ठीक है। या फिर ओके करने से पहले ये इक्वल इक्वल हो गया, मतलब डिवाइड हो गया 1 1 mm दोनों साइड, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं जेड प्लस में ही कर लेता हूँ दोनों जो 2 mm एक्स्ट्रा है यहाँ पर, दो एंटर कर देता हूँ, और इसके बाद इसको ओके कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ से भी सिंपली क्लिक करूंगा ओके पर। ये थोड़ा लोड होगा। लोड होने के बाद अब हमने सारे काम कर दिए, अब हमें करनी है फेसिंग। तो हम यहाँ आएंगे 2.5D में, या आप कहीं भी हो सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5D में आएंगे। यहाँ से आप करेंगे सेलेक्ट फेस, या फिर अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, ये ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा, इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस से, अगर इस पे आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आता है आपका एड मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। एड मिलिंग ऑपरेशन में यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फेस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो विंडो है सामने आ जाएगी। यहाँ पर ज्योमेट्री में ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, स्टॉक बेस्ड बाउंड्री और पार्ट बेस्ड बाउंड्री, तो हम स्टॉक बेस्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर हम जाएंगे टूल में। टूल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे टूल ऐड करने के लिए। यहाँ से मैं फेस मिल को ओपन कर लूंगा, फेस मिल टूल ले लूंगा मैं, और इसका डायमीटर बाय डिफॉल्ट 40 आ रहा है। मैं इसको 50 या 60, जो भी ये लेना चाहो आप, वो आप ले सकते हो। ठीक है। इसके पैरामीटर हैं, ये बाय डिफॉल्ट हैं, आप जो आपका टूल हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर फीड कर सकते हो। उसके बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे ओके पर। यहाँ डेटा में जाएंगे, यहाँ पर आपकी जो फीड है आपको फिनिश के लिए रखना है, तो यहाँ पर फिनिश भी है। ठीक है। और ये एक्स वाई में फीड है, ये आपकी फीड जेड में है। आप यहाँ पर अगर हिसाब चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से तो कर सकते हो। ये आरपीएम 3500 है, इसको हम 2000 कर लेंगे। अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये कूलेंट का एक ऑप्शन है, यहाँ से आपको किस जो कूलेंट चलाना है उसको आप ओके कर सकते हो। थ्रू कूलेंट है आपका, कैसा मशीन में आपके जो भी कूलेंट है उस पर आप ओके कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लेवल में। लेवल में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियरेंस वैल्यू और सेफ्टी वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो हमें जो आपकी सेफ्टी वैल्यू और क्लियरेंस सेफ्टी जो है आपका दे रखा है 2 mm। तो 2 mm जो आपका है वो फीड रेट से चलता है। ठीक है। और जो आपकी ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली क्लियरेंस वैल्यू, ये आपका 25 mm जो है, यहाँ पर 25 mm मतलब जेड से जहाँ पे हमने ऑफसेट लिए हैं जेड के, वहां तक रैपिड में आएगा 25 mm। उसके बाद 2 mm सेफ्टी, 2 mm जाएगा ये आपका फीड के साथ। ठीक है। जो भी फीड आपने डिफाइन कर रखी होगी। अब यहाँ पर मिलिंग लेवल में कई ऑप्शन है, बाई टॉप ऑफ टारगेट, बाई टॉप ऑफ स्टॉक और यूजर डिफाइंड। तो हम यहाँ पर बाई टॉप ऑफ स्टॉक लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने स्टॉक में 2 mm फेस पे माल एक्स्ट्रा दिया था, तो यहाँ पर 2 mm इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। फेस टैप यहाँ पर 2 mm है, या आप इस पे क्लिक करके और पार्ट पे क्लिक करोगे तो भी ये आपकी ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है। इसके बाद स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब डेप्थ ऑफ कट, 0.5 का हम यहाँ पे कट ले लेते हैं और इक्वल स्टेप डाउन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद चलते हैं टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम ओवरलैप, ये आपका ओवरलैपिंग है, टूल का ओवरलैपिंग। ठीक है। ये फिनिश के लिए अगर आपको मटेरियल छोड़ना है तो आप यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करके यहाँ पर अपने हिसाब से माल छोड़ सकते हो। ये टूल पाथ है, कैसे आपको चलाना है, जिग जैग वन वे। तो हम यहाँ जिग जैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कई ऑप्शन है, हैच, कंटूर, वन पास, स्पाइरल, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। हम एच में जाएंगे। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, साइड, साइड टू मिडल, कॉर्नर। तो इनको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। और ये आपका ऑटोमेटिक ऑप्टिकल एंगल है, ऑप्टिमल एंगल, एडवांस। ये यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, इनको एक एक करके हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद लिंक है, लिंक में हमें कुछ नहीं करना है। ये टेंजेंट है, इसको हम नन कर लेते हैं। ठीक है। टेंजेंट को नन कर देते हैं बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सेव एंड कैलकुलेट। और यहाँ पर आपको सो रहा है अपर लेवल इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम अपर लेवल, ओके। तो हम इसको यस कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। आप देख सकते हो ये टूल पाथ बन के यहाँ पर आपका जो है तैयार हो चुका है। टूल पाथ बन गया आपका। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये टूल पाथ बन गया। अब इसको हम यहाँ सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे माउस से, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला सिमुलेट, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर सॉलिड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और इसको ओके करते हैं स्पीड स्लो करके। ये ज्यादा स्पीड में चल रहा है, इसको थोड़ा और स्लो करके देखते हैं हम। फुल स्लो कर लेते हैं। अब देखते हैं ये इसने फेसिंग ऐसे करेगा, ये 0.5 की डेप्थ में जाएगा, उस हिसाब से फेसिंग हो जाएगी। अब हमें प्रोग्राम कैसे जनरेट करना है, तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे माउस से, यहाँ आएंगे जी कोड और जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नाम नाम दे सकते हो अपने फाइल को, जो नाम देना है फेसिंग। मैं यहाँ पर फेसिंग दे देता हूँ। ठीक है। इसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लगाएगा और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो जो जी कोड प्रोग्राम है यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है। ये आप देख सकते हो सारा प्रोग्राम आ चुका है हमारा, फेस मिलिंग। ये हमारा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करके डेस्कटॉप पे या कहीं भी जहाँ हमें सेव करना है तो हम इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये एनसी फाइल में ओके हो जाएगा। हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, सिर्फ फेसिंग का हमने जनरेट किया था। आप देख सकते हो ये एनसी फाइल में यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेशन के साथ। ठीक है।